तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग का जो टॉपिक होगा वो है सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में जैसे डिस्कस किया था, बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारा अगर डायनामिक पार्टीशन भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो ये 10 किलोबाइट का हमारा टोटल वर्क स्पेस है, मेमोरी है, और इसमें हमने कुछ डेटा रिक्वेस्ट दे रखे हैं। लाइक जैसे मैंने एक छोटा सा टेबल यहाँ बना रखा है आपके लिए पहले से ही, 3 किलोबाइट, 2 किलोबाइट, 4.5 किलोबाइट, ऐसा बोल करके अगर हम डायनामिक पार्टीशन में ये ध्यान रखेंगे, वी आर यूजिंग डायनामिक पार्टीशन। तो पहला पार्टीशन हमारा मान के चलते हैं 3 किलोबाइट का, दूसरा पार्टीशन है हमारा 2 किलोबाइट का, तीसरा पार्टीशन है 4.5 किलोबाइट का। अब ये टोटलिटी में मिलकर के बनाता कितना है 9.5 किलोबाइट, बचा कितना 0.5 किलोबाइट। तो क्वेश्चन आ रहा है कि वाई सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेमोरी का कोई टुकड़ा अगर हम उसको दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, आई रिपीट, दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सेगमेंट। और ऐसे सेगमेंट्स को बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है सेगमेंटेशन। तो लाइकवाइज यहां पर जरा देखिए, अगर मान लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जहां पर कि हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी क्या है, ओनली 0.5, इतना हमारे पास अवेलेबल डेटा रिक्वेस्ट का साइज है, और हमारा जो डेटा रिक्वेस्ट आया, नाउ व्हाट इज द डेटा रिक्वेस्ट, बोलते हैं यूजर ने अगर किसी तरह का कोई नया डेटा पंच किया है, इनपुट किया है, ये डेटा रिक्वेस्ट अगर मान के चलिए कि समथिंग लाइक 2 किलोबाइट का है, तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन, हमारे पास जगह कितना है 0.5, डेटा रिक्वेस्ट कितने का है 2 किलोबाइट, कैसे एलोकेशन होगा। यानी फिलहाल तो हमारे पास सीधे सीधे तौर पर लग रहा है कि हम एलोकेशन नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब मना करना इसको, वी कैन नॉट डिनाई। The only problem is that system obeys the law of DOS, that is denial of service। कहता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट दिया जाएगा तो सिस्टम इसको कभी भी डिनाई नहीं कर सकता, और डिनाई नहीं कर सकता इसका मतलब कि इसको एलोकेशन करना ही होगा। ऐसी परिस्थिति में होगा क्या, देखिए आपके सिस्टम में मेमोरी है, और मेमोरी के पास इसका एक सपोर्टिंग हैंड है जिसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजर। और मेमोरी मैनेजर बड़ा पावरफुल है। ये मेमोरी मैनेजर दरअसल अपने पास बना करके रखता है एक टेबल, क्या नाम है इसका, PDT, पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल। और इसके अकॉर्डिंगली वो करता क्या है कि जितने भी आपने पार्टीशंस बनाए होंगे रन टाइम, कारण यू आर यूजिंग डायनामिक पार्टीशन, तो जितने भी पार्टीशन आपने बनाए होंगे सबका ब्यौरा यहाँ दिया हुआ है। वो पार्टीशन एक्चुअली कितने साइज के बनाए गए थे शुरुआत में, लाइक 3 किलोबाइट, 2 किलोबाइट, 4.5 किलोबाइट, ये सारा कुछ हमारे पास पहले से डिफाइंड हमने किया, जो हमने बनाया है। और अब काम करने के दौरान लाइक कुछ पार्ट एग्जीक्यूट कर गया, एग्जॉस्ट कर गया, कुछ पार्ट हमारे पास बच गया, तो हमारे पास कितना अभी एक्चुअल में करेंटली डेटा बचा हुआ है और कितना पार्ट हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। तो ये हमने यहाँ पर 2 तरीके से दिखाया है। सपोज 3 किलोबाइट का डेटा रिक्वेस्ट था ओरिजिनल, 2 किलोबाइट का काम अभी चल रहा है, 1 किलोबाइट का काम खत्म हो गया। भाई मान लेते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आपने बना लिया, तो बाकी 5 ही क्वेश्चन के लिए समय चाहिए ना आपको, या उतना जगह चाहिए। तो लाइक 2 किलोबाइट का काम हो चुका है, 1 किलोबाइट का काम बचा हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में मेमोरी मैनेजर के पास ये पावर है कि वो इन स्पेसेस को इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर हमारा डेटा रिक्वेस्ट दिया गया है जो 2 किलोबाइट का, सबसे पहले करता क्या है, मेमोरी मैनेजर अपने पास अवेलेबल डेटा साइजेस के हिसाब से इस डेटा रिक्वेस्ट को तोड़ देता है। जरा देखिएगा ध्यान से, पहले पार्टीशन में 1 किलोबाइट की जगह खाली है, इसने इस 2 किलोबाइट में से पहला भाग किया और वो बनाया कितने का, 1 किलोबाइट का। फिर इसको पता चला PDT से कि थर्ड पार्टीशन में भी 1 किलोबाइट का जगह खाली है, इसने इसका एक और भाग बनाया, कितना, अब ये भी 1 किलोबाइट हो गया, दोनों मिलकर 2 किलोबाइट हो गया। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि मुझे ये क्लास लेना है, और अगर मैं इस क्लास में सपोज करते हैं कि कम जगह है, तो क्या मुझे 2 भागों में बांट करके अलग अलग 2 क्लासों में भेजा जा सकता है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों डेटा जब भी होंगे तो एक साथ होंगे, और अगर एक साथ नहीं भी हैं तो उनके बीच में क्लोज रिलेशन होना चाहिए। ये रिलेशन कैसे क्रिएट होगा, ये रिलेशन को क्रिएट करने के लिए ही मेमोरी मैनेजर एक विशेष कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है जिसका नाम है सेगमेंटेशन। जरा ध्यान से देखना होगा, पहले पार्टीशन में डेटा साइज 3 किलोबाइट, लेकिन अभी करंट कितना डेटा है 2 किलोबाइट,
तो मेमोरी है क्या? दरअसल ये मेमोरी हमारे लिए रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, और सबका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर होता है, इसी को मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। तो कितने जगह इस्तेमाल हो रहा है? तो बोलते हैं कि 2 किलोबाइट का जगह इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज इंगेज्ड, और ये 1 किलोबाइट का जगह खाली है। तो ये इतना दूर का जगह जो खाली है, ध्यान से देखिएगा, ये इतना दूर का जगह जो खाली है, अगर हम मेमोरी एड्रेसेस की बात करें तो सपोज करते हैं कि ये कितने का था, 3 किलोबाइट का, और हमारा जो शुरुआती मेमोरी लोकेशन होगा, मान लेते हैं 0000 है, टोटल 3 किलोबाइट। हम मानते हैं कि 1 किलोबाइट को याद दिखाने के लिए हम यहाँ पर 10 के मल्टीपल में लेंगे, तो 3 किलोबाइट है, इसका मतलब 30 बाइट्स हम इसको मान के चलते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। तो हमारा जो लास्ट एड्रेस आएगा वो कितना आएगा, 0030। जरा ध्यान दीजिए कि 0000 से इंगेज कहां तक है, यहां तक, और इसका एड्रेस होगा 0020, यानी जहां से फ्री है उसका एड्रेस क्या है, 0021। पक्का? 0021 से स्टार्ट कहां तक, 0030 तक खाली है। सिमिलरली ये 2 किलोबाइट का है, तो इसका जो पहला एड्रेस होगा वो 0031 होगा, और जो लास्ट एड्रेस होगा वो 0050 होगा। ठीक उसी तरह से ये 4.5 है, यानी 45 जोड़ लेते हैं, तो 0051, और यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 95 तक चला जाएगा, तो 0095 तक ये कवर कर रहा है। ध्यान देने की बात है, ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि थर्ड पार्टीशन में भी आपके पास 1 किलोबाइट की जगह खाली है। तो हम ये मानते हैं कि यहां 0051 से लगभग 3.5 यानी 35 यूनिट इसने कवर कर लिया, तो बचता कितना है, 10 यूनिट बचता है, ये 35 यूनिट हो गया, और ये मेरा कवर्ड है 3.5 का, और ये जो बच गया, ये 1.0 बच गया, तो हमारा कहां से एड्रेस बचा होगा, 0085 से 0095 ये बचा है। अब ध्यान देने की बात है, ये जो डेटा तोड़ा इसने, करेगा क्या, जो फर्स्ट 1 किलोबाइट का भाग है, इस भाग को ये उठा करके यहां पंच कर देगा, और इसको इसके फर्स्ट बाइट का एड्रेस दे देगा। तो इसको क्या एड्रेस मिल गया, मेमोरी एड्रेस 0021 इंडिविजुअल। लेकिन क्या हम और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मेमोरी मैनेजर इसको यूज कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये वाला जो सेक्शन है, इसके भी फर्स्ट बाइट का एड्रेस इसको दे दिया। लेकिन अब हम ये जान रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा का एग्जीक्यूशन होना है तो वो डेटा पूरा का पूरा आना चाहिए हमारे पास, पार्शियली हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि दोनों एक साथ में होने चाहिए। अब जरा गौर कीजिए, पहला वाला सेक्शन यहां, दूसरा वाला सेक्शन यहां, तो आखिर मेमोरी इसको कॉल कैसे करेगा? इस कॉलिंग के लिए उसको जगह चाहिए ताकि वो इसको एक लिस्ट के रूप में बना सके। मतलब मेरी बात समझिएगा, डेटा का पहला भाग, फर्स्ट पार्ट, हम इसको ऐसे दिखाते हैं, फर्स्ट पार्ट एड्रेस क्या है, 0021, सेकेंड पार्ट एड्रेस क्या है, 0085। ठीक है, तो पहले तो इसी को कॉल करेगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसको यहां जाना चाहिए, तो हम इसके लिए एक लिंक क्रिएट कर देंगे, और लिंक क्रिएट कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों डेटा एड्रेसेस होंगे, तब तो क्रिएट होगा। ये दोनों डेटा स्पेस है कहां, मेमोरी में तो अलग अलग है, हमारे पास तो कोई एक साथ बताया नहीं गया। वैसे परिस्थिति में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये 0.5 का जो अवेलेबल स्पेस है, करेगा क्या, ये मेमोरी मैनेजर करेगा क्या, इन दोनों को एक लिस्ट में बनाएगा, अलग अलग डेटा साइज और डेटा रिक्वेस्ट के अनुसार से लिस्ट में बनाएगा, और ये लिस्ट चूंकि इसी मेमोरी में इस्तेमाल होना है, इसलिए करेगा क्या, इसका नाम देगा पेज। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि यहां पर तो हमारे पास अवेलेबल जगह है, तब तो इसने रख लिया, राइट। लेकिन अगर ये भी नहीं होता वैसे कंडीशन में, तब क्या करते, तब तो हमारे पास ऐसा लिस्ट बनाने के लिए कोई जगह नहीं था। उसके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट आएगा, पहले अभी देख लेते हैं। अब इन दोनों को जो एक साथ बनाया गया, इसको कहां स्टोरेज कर दिया, इस पेज को कहां, इस लिस्ट को कहां स्टोर कर दिया, इस 0.5 में। तो अब इसका एलोकेशन में हमने क्या कर दिया, सपोज इसका नाम अगर हमने पेज दिया है, तो पेज को हमने यहां रख दिया, और पेज को एड्रेस क्या दे दिया, तो ध्यान दीजिए, इसका एड्रेस क्या होगा, 0096 से लेकर के 0100 तक है, तो 0096 हमारे पेज का एड्रेस हो गया। अब यूजर को क्या रिटर्न हो जाएगा, यही एड्रेस रिटर्न हो जाएगा टू द यूजर, और यूजर जब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा, पेज को जैसे ही बुलाया, एड्रेस कौन सा कॉल होगा, 0096 पे पॉइंटर गया, और 0096 पे इसको मिला क्या,
दो मेमोरी एड्रेसेस मिले। पहला मेमोरी एड्रेस 0021 और दूसरा 0085। 0021 पे जब गया वहां पर ये डेटा रखा हुआ है जो इसको एग्जीक्यूट कर लिया गया और इसके बाद पॉइंटर खुद ब खुद लिंक होने के कारण 0085 यानी इस लोकेशन पर भी आ जाता है और यहाँ के डेटा को भी कॉल करके एग्जीक्यूट कर लेता है। यानी हमारे पास स्पेस नहीं रहते हुए भी हमने एलोकेशन करा लिया और एग्जीक्यूशन करा लिया। तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस अबाउट द सेगमेंटेशन। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। सपोज ये जो केस था 4.5 का, हमारे पास ये 0.5 जो बच रहा था, मान के चलते हैं कि 0.5 हमारे पास नहीं बचा, वैसे कंडीशन में क्या होगा? तो इसमें थोड़ा सा हम फिर से फॉर्मुलेट करते हैं और इसका जो डेटा स्पेस अब हम काउंट करते हैं तो 3.5 का था, यानी पहला 3 किलोबाइट, दूसरा 2 किलोबाइट और तीसरा पूरा का पूरा 5 किलोबाइट। तो ये पूरा का पूरा 5 किलोबाइट का डेटा स्पेस हमने एलोकेट करा दिया और इसमें बचा कितना है? तो मान के चलते हैं कि 0.5 जो ये था ये बचा हुआ नहीं है। तो 0.5 यहां से हट गया, यहां से हट गया और यहां पर ये पूरा का पूरा 5 किलोबाइट आ गया। अब 5.0 किलोबाइट की बात करें तो हमारे पास जगह कितना बचा है साहब? तो ये 3.5 ना हो करके ये 4.0 यूटिलाइज हो रहा है। बचा कितना है? ओनली 1 किलोबाइट। तो अब जरा देखिए प्रॉब्लम हमारा बढ़ गया। हमारे पास टोटलिटी में जगह कितना खाली है? 1 और 1 2 बाइट। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन की स्कोप नहीं है। पहले वाले में 1 किलोबाइट का जगह बाकी है, ठीक। थर्ड वाले में 4 किलोबाइट यूज हो रहा है। तो 0051 से कहां तक? 0090 तक यूज हो रहा है और कहां से कहां खाली है? 0091 से 0100 तक खाली है। अब क्या करें ऐसे कंडीशन में? तो ये स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, ये स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। टोटल कितना अवेलेबल है? 2 किलोबाइट। डेटा रिक्वेस्ट कितने का है? 2 किलोबाइट का। क्या करेगा? वापस तोड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से तोड़ा। पहले वाला डेटा रिक्वेस्ट एज इट इज 0021, लेकिन दूसरे वाले को कहां एलोकेट कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले का एलोकेशन अब कहां हो रहा है? 0091 से 0100 तक हो रहा है। दोनों पार्ट बन गए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो लिस्ट हमने बनाना है उस लिस्ट का स्टोरेज कहां होगा? इस लिस्ट का स्टोरेज अब कहां होगा? आपके पास कोई स्पेस नहीं। वेरी सिंपल। हमने जाना है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि दरअसल हमारा मेमोरी दो भागों में बटा रहता है। कौन सा? एक है सिस्टम एरिया, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया बोलते हैं, और दूसरा यूजर एरिया है। तो हमारा ये जितना भी पार्टीशन हो रहा है ना, ये यूजर एरिया में हो रहा है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। आप देख रहे हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ये लाइन क्या है भाई? इसको कॉमनली ओएस के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फेंस रजिस्टर। यानी ये एक ऐसा सेपरेटर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया को यूजर के एरिया से सेपरेट कर देता है। यानी यहां पर अब देखिए ये कितना पावरफुल है। जैसे मान के चलो कि मेरे घर में आप आ रहे हो, तो मैं तो फ्री हूं कहीं भी जाने के लिए, लेकिन क्या आप फ्री हो? नहीं। इसका मतलब मैं तो आ सकता हूं, लेकिन क्या आप भी मेरे घर में हर जगह घुस सकते हो? नहीं घुस सकते हो। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। कहता क्या है कि आपने यहां पर जो लिस्ट तो बना लिया, वेल एंड गुड, लेकिन इसके पास अपना भी कुछ मेमोरी स्पेस ये रखता है छुपा करके। ध्यान दीजिए, आपने एक पेन ड्राइव खरीदा, कितने का? मान लीजिए 8 जीबी का खरीदा है, राइट। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको दिखाता कितना है? ये कहता है 7.61 जीबी। आई मीन वेयर इज 0.39 जीबी गॉन? ये कहां गया? दुकानदार ने आपको कम दिया? आपको ठग लिया? नहीं। दरअसल मेमोरी बिना आपके मर्जी के इतना स्पेस अपने पास कैप्चर कर लेता है और वो कैप्चर किए स्पेस को अपने इस्तेमाल के लिए रखता है या सिस्टम फाइल्स को यूज करने के लिए रखता है। ऐसे ही स्पेस को यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। करेगा क्या? दोनों डेटा को जो तोड़ा, इसमें अलग अलग जगहों पर तो स्टोरेज कर लिया, लेकिन उसके लिस्ट को स्टोर करने के लिए इसके पास कोई जगह नहीं है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है पेज। अब क्या करता है? इसने लिस्ट तो बनाया, लेकिन अब उसका स्टोरेज कहां होगा? तो आपके मेमोरी में स्टोरेज ना हो करके अब वो उसका स्टोरेज वो अपने मेमोरी में कर रहा है। टेम्पोररीली अपने मेमोरी में स्टोरेज कर रहा है। मान लीजिए यहां पर उसने स्टोरेज कर लिया,
तो इसको तो मालूम है इसका एड्रेस क्या है, क्या हमें भी मालूम है? नहीं, हमें नहीं मालूम। तो जब हमें नहीं मालूम हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसके एड्रेस को ऑपरेटिंग सिस्टम खुद तो यूज कर सकता है, और इसने यूज करने के लिए किया क्या? कुछ नहीं, इसने उस पर्टिकुलर एड्रेस को एक नाम दिया पेज, और ये दरअसल एक लिंक होगा। ये एक लिंक होगा जो कि अब यूजर को दिया जाएगा। यानी पहले यूजर को एड्रेस दिया जा रहा था, अब यूजर को क्या दिया जा रहा है? लिंक। तो यूजर अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो क्या करेगा? वेल एंड गुड, यूजर इस लिंक को कॉल करेगा, और जैसे ही लिंक को कॉल करेगा ये वाला मेमोरी एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम है किस लिंक से कनेक्टेड है, तो ये वाला मेमोरी एड्रेस एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। और इस एड्रेस पर लिखा हुआ क्या है? ये दोनों डेटा का लिस्ट। तो ये दोनों डेटा बारी बारी से कॉल किए जाएंगे और आपका डेटा एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन ये लिंक क्या यूजर के एरिया में है? नहीं, ये लिंक किसके एरिया में है? ओएस के एरिया में है। तो क्या हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? नहीं। इसी वजह से इस मेमोरी में, जिसका कि हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन उसी में स्टोरेज हो रहा है और हम उसको यूटिलाइज कर भी रहे हैं, ऐसे मेमोरी को, इस मेमोरी को, पर्टिकुलर इस मेमोरी को हमने एक नाम दिया है वर्चुअल मेमोरी। और इस वर्चुअल मेमोरी में करते क्या है भाई? मैंने क्या बताया? यूजर को क्या मिलेगा? लिंक। यूजर क्या मांगेगा? लिंक। यानी यूजर ने सिस्टम को प्रोवाइड किया लिंक, यानी इसने लिंक के लिए किया क्या है? डिमांड, राइट। और लिंक पर एक्चुअली क्या बना हुआ है? पेज। तो डिमांड किया किसको? पेज को। इस पूरे एक्टिविटी को कहते हैं डिमांड पेजिंग। और इस डिमांड पेजिंग में होगा क्या? आपके उस ओएस एरिया में, जो कि उसका अपना पर्टिकुलर एरिया है, यूजर से कोई कनेक्शन नहीं, उस एरिया को भी हम यूटिलाइज कर सके, इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। और डिमांड पेजिंग जब आप करते हैं तो पेज को वर्चुअल मेमोरी से लाना, राइट, दिस एंटायर प्रोसेस इज नाउ रेफर्ड एज सेगमेंटेशन। तो इसको बड़े सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं खत्म करूं तो बोलेंगे कि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो भी हमने ओएस के स्पेस को यूटिलाइज किया, और उसके स्पेस को यूटिलाइज किया इस तरह से कि ना तो हमें स्पेस मालूम, बट उसके बावजूद हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। मीन्स देयर इज समथिंग विच इज नॉट विजिबल, बट इवन इफ वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग वी कॉल इट एज वर्चुअल और इमेजिनरी। तो ऐसा मेमोरी जो है बट हमें दिखता नहीं, या हमें दिखता नहीं बट है, उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल मेमोरी। तो अब इसको अगर हम एक रिलेट करें तो सेगमेंटेशन में सबसे पहले हमने क्या किया? बनाया बहुत सारा सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स को हमने क्या नाम दे दिया? पेज। और पेज को जब हम बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? डिमांड पेजिंग। और ये डिमांड पेजिंग कहां से होगा? वर्चुअल मेमोरी से होगा। तो दीज ऑल द 4 कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड इन दिस पर्टिकुलर मैनर। अब देखिएगा यहां पर मैं लिखता हूं, लाइक सबसे पहले हमारे लिए जो टॉपिक आएगा वो होगा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? पेज। ये पेज क्या होगा? ये वो रैंडम स्पेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया के मेमोरी में है। इस पेज को जब हम बुलाते हैं, यानी लिंक के थ्रू जब हम कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड पेज या डिमांड पेजिंग। और डिमांड पेजिंग एक्चुअली कौन से लिंक को कहां से बुलाता है? उस मेमोरी से बुलाता है जो कि यूजर के द्वारा एग्जीक्यूटेबल नहीं है। हम उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। तो these all the 4 concepts, segmentation, पेज, डिमांड पेजिंग एंड वर्चुअल मेमोरी। इस पेज को हम लोग कई बार पेजिंग भी बोलते हैं, यानी द फॉर्मेशन ऑफ अ पेज इज आल्सो कॉल्ड एज पेजिंग। तो सेगमेंटेशन हो रहा है, उसमें क्या होगा? पेजिंग होगा। पेजिंग को हम बुलाएंगे यानी डिमांड पेजिंग करेंगे, और जब डिमांड पेजिंग होगा तो बाय डिफॉल्ट कौन मेमोरी इस्तेमाल होगा? वर्चुअल मेमोरी। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से इसको क्लियर किया है, बट एक बार आप इसको गौर से देखना, ध्यान से देखना, और अगर कोई क्वेश्चन परसिस्ट करे, कोई क्वेश्चन परेशान करे, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन वाया व्हाट्सएप, वाया मेल और वाया एनीथिंग, ठीक है। और अगर ये वीडियो अगर आपको लगा, अच्छा लगा, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर अ लाइक, है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी जितने वीडियोस मेरे इस तरह से बनेंगे वो सब आपको मिलेगा, और वो बेल आइकन को ऐसा करके 10 से बजा देना है, राइट। हमारे क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।